सो गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी एक्चुअली आफ्टरनून इसलिए बोला है क्योंकि 1:30 बज रहे हैं। तो बात ये है, रात को मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी क्योंकि एडिटिंग के लिए अच्छे खासे 2, 2.5, 3 घंटे लगते हैं। छोटा छोटा सा भी अगर ब्लॉग आप एडिट कर रहे हो तब भी आपको इतना टाइम लगता है, और उस कारण से मैं थोड़ा लेट सोई थी। और दूसरी बात, रात को ब्लश बहुत ज़्यादा भौंक रही थी, उसके आवाज़ से भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। और फिर मैं आज सुबह जब उठी इसलिए क्योंकि मम्मी सुबह आई थी मेरे रूम में और उसने बोला बाप रे कितनी ठंड लग रही है तेरे रूम में, तो उसने कूलर वूलर सब बंद कर दिया। तो उस कारण से मैं उठी। उसके बाद 1 घंटे तक मैं सोचते रही कि यार नींद खराब हो गई, अब क्या करूँ। उसके बाद मुझे नींद आई तो अब जाके उठी हूँ। वो भी मेरी एक कजन सिस्टर है, उसके कॉल की वजह से मैं जागी हूँ, तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा हो गया है लेट। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ, एक कॉफ़ी शॉट लेती हूँ, ऊपर आके फिर थोड़ा सा योगा करती हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने कल बोला था कि मैं योगा करूँगी कल से। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो अभी भले 1:30 बजे हो, 2 बजे हो, उठी मैं अभी हूँ, तो मैं नीचे जाऊँगी, कॉफ़ी शॉट लूँगी और फिर ऊपर आके योगा करूँगी। रूम में ही करूँगी अगेन। बोला था मैंने कि मैं सुबह उठ के करूँगी बट नहीं हो पाया है, तो मैं कल ट्राई करूँगी सुबह उठ के करने का। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे। ये बेसिकली मुझे बोल रही है कि मुझे ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर लो। देखो मुझे कैसे ब्लश, क्या हो गया बेटा, क्या चाहते हो ब्लश? वो मुझे बोल रही है कि मुझे ऊपर लो बेड पे, क्योंकि ये छोटी है, बेड पे अभी चढ़ नहीं सकती। तो जहाँ छोटी मोटी जगह पे वो चढ़ सकती वो खुद से चढ़ती, लेकिन बेड थोड़ा ऊंचा है और ये अभी चढ़ नहीं सकती। तो वो ऐसे इशारों से ऊपर चढ़ के ऐसे बोलती है, हाथ से वो करती है कि मुझे ऊपर लो, ऐसे। क्या हो गया बेटा, क्या चाहते हो बेटा, क्या चाहते हो बुगू? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ना, आ जाओ, ले रही हो, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ले रही हो, आ जाओ, आ जाओ। उसको ट्रस्ट नहीं है क्योंकि उसको लगता है उसके मुंह में जो बोन उसने पकड़ी हुई है, उसको लगता है मैं ले लूंगी उस बोन को। उसको ट्रस्ट नहीं है, उसको लगता है मेरी बोन ले लेगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, ले रही हूँ आपको ऊपर। शायद मेरी सिस्टर उसका आवाज़ दे रही है, वो दरवाजे की तरफ देखती है। ये मेरी पीछे वाली गैलरी है। तो कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे करेले के बीज डाले थे। एक्चुअली ये सारे पाम थे तो वो मर चुके हैं। तो जिसमें भी मेरे पाम मर चुके हैं उसमें मैंने ऐसे कुछ बीजे लगाए हैं। तो और एक का तो आपको पता है ट्रांसफर किया था, लेकिन ये है करेले के बीज जो पेड़ निकल आए हैं। अब ये और एक है मेरे पास जिसका पाम भी मर चुका है। तो मैं सोच रही हूँ ये मेरे पास कुछ मिर्ची के बीज हैं तो वो डाल दूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे प्रॉपर वे तो नहीं पता है कि इसको कैसे लगाते हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये बाहर निकल जाए, क्योंकि उन दोनों में से भी ये जो मेन जड़ है वो नहीं निकली थी, तो उसी में लगा दिया था। आजू बाजू लग गए थे, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, बट मैं सोच रही हूँ अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहले मैं इसको निकालूंगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे प्रॉपर वे नहीं पता, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी कि आपको दिखाऊँ, और अगर दिखाने की कोशिश करूँगी कि वो रिजल्ट क्या आता है उसका। अगर आया तो आप भी वैसे ट्राई कर सकते हो अपने घर में। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट एक वो जो आपको दिखाई दे रही है वो जड़ निकल आई है, ये बहुत ज़्यादा टफ है निकालना, तो ये निकल नहीं पा रही है।
तो अभी हम मिट्टी को अच्छे से ये कर लेते हैं। हमने ले लिया है 1 बकेट पानी, तो अभी हम लोग प्रोसेस में लग जाते हैं। तो मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं इसी से कर रही हूँ सब कुछ। अभी हम लोग देख रहे कुछ बीजे पानी से ऊपर आ गए। अभी मुझे नहीं पता इसका क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। और जब आप लोग ये करते रहोगे तो मेक श्योर कि आप मिर्ची के बीज को हाथ से ना छुएं, क्योंकि बहुत जलता है। अब मैंने डायरेक्ट ही डाला है, लेकिन तब भी मेरे हाथ में जलन हो रही है। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया फिर भी। तो मेक श्योर कि आप हाथ ना लगाए अगर मिर्ची जैसे कोई बीज लगा रहे हो आप घर में तो। सो मिलते हैं। इसको ब्लस्ट ने नाखून मार दिया है, रो रही है बेचारी।